हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 4 जून को ऐसे रिजल्ट आए इलेक्शन के जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि मामला बिल्कुल बीच में फंस गया है। अब इनका तो मामला बीच में फंसा जो फंसा ही सही, इसी के साथ जो हमारे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो भी फंस चुके हैं। अब इसके सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती है ओपिनियन पोल की। अब आपको अच्छे से पता होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट आया था उस दिन तो मार्केट में खतरनाक करेक्शन आया, मार्केट खतरनाक तरीके से गिरा। पर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आखिर आई क्यों? क्योंकि उसका रीजन था बबल, यानी कि जो एक दिन पहले मार्केट में जो तेजी आई थी वो एक बबल था, यानी कि नकली तेजी। अब वो तेजी क्यों आई? उसकी तेजी का पीछे रीजन था ओपिनियन पोल। आपको सबको पता होगा कि ओपिनियन पोल में साफ साफ दिखाया जा रहा था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनको आराम से 300 के आसपास सीटें मिल रही है, यानी कि 300 के ऊपर ही सीटें मिल रही है। तो यानी कि लोगों ने फिक्स समझ लिया कि भाई मार्केट में तो मतलब सरकार तो यही दोबारा आने वाली है, और जो पुरानी यानी कि पुरानी जो स्कीमें जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो आगे भी बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू होने वाले हैं। तो इस हिसाब से लोग, और जहाँ इन्वेस्टमेंट था वो वहीं रहने वाला है, तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा अगर वही गवर्नमेंट दोबारा आती है तो इस भरोसे के दम पे मार्केट में उस दिन खतरनाक तेजी बनी। पर यह तेजी बिल्कुल बबल की तरह थी, गुब्बारे की तरह, नकली तेजी। क्यों? क्योंकि यह तो सिर्फ एक अंदाजा था कि ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, पर उसका हुआ बिल्कुल उलट। यानी कि बीजेपी की यह स्थिति बन गई कि वो खुद के दम पे सरकार भी नहीं बना सकती बिना सहयोगी दल के। जब तक उन्हें सहयोगी दल का सपोर्ट मिलेगा तभी वो सरकार बना सकती है। पर ऐसे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो छोटा छोटा पैसा मार्केट में लगाते हैं। या कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका भी काफ़ी पोर्टफोलियो नीचे आ गया होगा। और जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है वो तो बिल्कुल फंस गए होंगे, उनका पैसा लगा काफ़ी हाई पे पैसा लग चुका होगा, और जिन्होंने उसी दिन डाला होगा 3 जून को उनकी तो हालत ख़राब हो गई होगी। और जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स थे उनका भी पैसा काफ़ी कम हो गया होगा, यानी कि रिटर्न उनके कम हो गए होंगे। अब रिटर्न कम होता है तो किसको अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं। अब इसमें गलती तो ओपिनियन पोल वालों की है। अब देखा जाए तो ऐसे में इलेक्शन जो कमीशन है उनको देखा जाए तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह से जानबूझ के, अब ये ओपिनियन पोल क्या जानबूझ के बनाए गए थे या नकली थे? मुझे तो काफ़ी हद तक नकली लग रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था भाई, मुझे तो ये तो पता था कि सीट आ जाएगी बीजेपी की, पर इतनी भी ज़्यादा आ जाएगी इतना भी नहीं सोचा था। कि जिस हिसाब से वो 400 के पास ही बता रहे थे, 350, 360, 370, वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, और ये लोगों को जबरदस्ती का भरोसा दिलाया जा रहा था। अब सेबी को तो यहाँ भी कार्रवाई करनी चाहिए, यानी कि जो आपको पता होगा यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी खुद और अमित शाह भी ये शेयर मार्केट को लेकर बातें करते रहते हैं कि आप मार्केट में पैसा लगा दीजिए, सरकारी कंपनी में पैसा लगा दीजिए, अब बहुत तेजी आएगी। यह गलत चीज़ है, क्योंकि आपको पता होगा कि सेबी किसको लाइसेंस देता है, यानी कि जो सेबी रजिस्टर्ड होता है सिर्फ वही इंसान बोल सकता है कि हाँ आप फलानी कंपनी में पैसा लगा सकते हो, फलानी में नहीं लगा सकते, कि उस कंपनी का टारगेट कितना है, कहाँ तक जा सकता है। इस तरह की सलाह सिर्फ एक सेबी रजिस्टर्ड आदमी ही दे सकता है, जो सेबी रजिस्टर्ड है, हर कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि मेरा एक चैनल है, मैं खुद भी बचता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं खुद भी ऐसी सलाह नहीं देता हूँ आपको। हाँ, सिर्फ मोटे मोटे तौर पर आपको समझाता हूँ कि भाई इस तरह में पैसा लगा सकते हो, इस तरीके समझाता हूँ, इस तरह के तरीके बताता हूँ। पर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि फलाने शेयर में पैसा लगा ही तो आप बढ़ जाओगे, ये वो, ऐसा मैं कर नहीं करता। और कभी बताता भी हूँ तो साथ में आपको ये भी बताता हूँ इसके रिस्क क्या है, क्या रीजन है, सब कुछ साथ में बताता हूँ। मैं सिर्फ हवा में कोई बात नहीं करता। पर यहाँ पे तो अमित शाह, मोदी जी बिल्कुल नॉर्मली बात करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, बहुत तेजी आने वाली है, ये वो। आपने शायद बयान नहीं सुने होंगे उनके, तो पर ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप जो शेयर मार्केट की जो न्यूज वेबसाइट्स होती है उन पर जाकर आप उनके बयान देख लीजिएगा, शेयर मार्केट को लेकर उन्हें क्या बयान दे रखे। जबकि ऐसे में तो सेबी को उन्हें रोकना चाहिए था कि आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि उनके बयान से जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये तो ऐसा ही होने वाला है। जब सरकार ही बोल रही है, जब प्रधानमंत्री बोल रहा है, अमित शाह जिनकी बहुत बड़ी वैल्यू है, वो वैसा बोल रहे हैं, तो मार्केट में तो तेजी आएगी सही। इस चक्कर पे लोग उन्होंने पैसा डाल देते हैं, और आज देख ली उनके क्या हाल हो रहे हैं। तो ऐसे में ये गलत चीज़ है। यहाँ तक ओपिनियन पोल में जांच होनी चाहिए, मुझे तो ये भी गलत लगता है, क्योंकि जिस तरह से सीटें दिखाई जा रही थी उसके आधार पर तो, कि जब आप सही ओपिनियन पोल दे ही नहीं सकते तो क्यों जबरदस्ती शेयर, जब देखा इसका असर शेयर मार्केट पर होता है, और शेयर मार्केट में एक साधारण इंसान का नुकसान हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें तो खास फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि पैसा तो उनका भी कम हुआ होगा, लेकिन पर वो संभाल सकते हैं। लेकिन जो छोटा आदमी जो शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालता है, अब इसी वजह से तो शेयर मार्केट का डर पैदा होता है। लोग कहते हैं ना कि शेयर मार्केट जुआ सट्टा है, वो जुआ सट्टा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फंसाया जाता है। अब ये आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले मैंने जो अपना आखिरी वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि चुनाव होने से पहले बिल्कुल भी शेयर मार्केट में पैसा मत डालना। अब जो 3 जून को तेजी आई थी उसमें मेरा खुद का मन कर रहा था कि मैं आरबीएनएल शेयर, जो आरबीएनएल का शेयर, उसमें पैसा डाल दूं अच्छा खासा, मेरा खुद का मन कर रहा था, लेकिन मैंने नहीं डाला। जबकि मैंने और पैसा बाहर निकाला है मार्केट से, मैंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे शेयर्स थे, मैंने उनको भी बेच दिया, काफ़ी सारे ETF थे उनको बेच दिया। क्यों बेच दिया? इसी वजह से बेच दिया मैंने। मुझे पता था कि मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन पर एक सावधानी रखने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने सावधानी रखी, मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा भाग करके बाहर निकाल लिया मैंने, तकरीबन 2 लाख के ऊपर मैंने पैसा बाहर निकाल लिया,
और निकाल लिया और अच्छा ही हुआ। और 3 जून की जो तेजी आई मैंने उसमें भी बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने से बिल्कुल बचा, मैंने नहीं किया। और 4 जून को बिल्कुल मैं सही साबित हुआ। अब मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो था उसमें मुझे खुद 1.5 लाख के नीचे की गिरावट देखने को मिली। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 1.5 लाख एक ही दिन में। और मैं खुद चौंक गया, मैंने कहा यार क्या हो गया, क्योंकि अभी तक मुझे इन्वेस्ट करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए। और 4 सालों में ये जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद ही मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया था मैंने। तो उसके बाद ये मेरी पहली गिरावट थी आज सबसे बड़ी, जो 3-4 जून को। हालांकि पर उसमें मैंने ये चीज़ सही की कि थोड़ा पैसा मैंने बाहर निकाल लिया, 1-2 लाख मैंने बाहर निकाल लिया। अब मार्केट बिल्कुल स्थिति सही होने का इंतजार करूंगा, देखूंगा किसकी गवर्नमेंट बन रही है किसकी नहीं बन रही है, उस हिसाब से एक अंदाजा लगा के उसके हिसाब से ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब वैसे भी देखा जाए तो मार्केट में गिरावट तो आ चुकी है। अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो तो चाहे कर सकते हैं, और उनको तो एसआईपी वो जारी रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में गिरावट हो चुकी है तो ऐसे में वो पैसा डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अब मुझे लग रहा है कि अनसर्टेनिटी वाला माहौल बना रहने वाला है। हालांकि मार्केट में अब थोड़ी तेजी आ गई है आज तो, और आगे भी शायद थोड़ी और तेजी आ जाए, लेकिन फिर भी संभल के रही है। याद रखना, संभल के तो अभी भी रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी पता नहीं चल रही गवर्नमेंट किसकी बन रही है। हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट बन जाए किसी तरीके से, तो मार्केट में फिर से वापस आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और यानी कि इंडिया जो इंडियन अलायंस बनाया गया था उसकी बन जाती है गवर्नमेंट, तो थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन परमानेंट गिरावट नहीं आएगी। क्योंकि गवर्नमेंट तो वो भी बनेगी, कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वो बिल्कुल खराब तरीके से देश चलाएंगे। पहले भी चलता था देश, तो आगे भी चलेगा, तो ऐसा डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर ये कि कंपनियां बदल जाएगी बस। अब कंपनियां क्यों बदल जाएगी? बीजेपी के टाइम पे जो कौन सी कंपनी को ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते थे ये देखना, जैसे कहते थे अडानी वडानी, इनका नाम आते रहते थे, उस हिसाब से इनके शेयर्स भाग रहे थे। अब सरकार बदलेगी तो अब शेयर भी बदलेंगे। अब जो प्रोजेक्ट्स है वो किसी दूसरी कंपनी को मिलेंगे, काम वैसे ही होगा, काम जैसे चलता था वैसे ही होगा, बस अब प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो भाई किन कंपनियों को, जैसे उदाहरण के तौर पे जो आईटी के काम होने थे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के जो काम होते थे, किस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते थे सबसे ज्यादा? वो मिलते थे इन्फोसिस को। आपको पता होगा जो जीएसटी की वेबसाइट है, इनकम टैक्स की वेबसाइट है, और भी ऐसी कोई सरकार का जो बनता था सिस्टम सर ऑनलाइन का, ये इन्फोसिस इसका काम करती थी, इन्फोसिस। और कोई प्रोजेक्ट देने होते थे, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट में किसको मिलते थे? एल&टी को, लार्सन एंड टर्बो को। तो हो सकता है गवर्नमेंट बदलने के बाद थोड़ा इसमें चेंज आ जाए। कोई आपको देखना, जैसे अडानी को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते, तो अब अडानी को काम ना मिले, किसी दूसरी कंपनी को मिलने लग जाएंगे, इस तरीके से। तो ये चेंजेस आ सकते हैं। तो आप हो सकता है, क्योंकि मैं खुद भी अडानी के शेयर में मैंने बीच में यही सोच के पैसा डाला था, अडानी ग्रीन में, कि मैंने इनको तो प्रोजेक्ट मिलते ही हैं, और मैंने उसमें पैसा डाल के अच्छा खासा पैसा कमाया था। हालांकि मैंने पैसा बाहर निकाले, वो मैंने बिल्कुल सही किया था। हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उससे पहले ही मैंने पैसा निकाल लिया था। अब अडानी के शेयरों से तो फिलहाल दूर रही है। ऐसे भी जितने भी शेयर जिनमें माना जाता है कि बीजेपी का थोड़ा इन्फ्लुएंस है, उन सब शेयरों से फिलहाल तो दूर रही है, जब तक उनकी गवर्नमेंट ना बन जाए। और गवर्नमेंट इंडिया की बन जाए तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए अब किस कंपनी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, सरकारी किस कंपनी में, उन पर ध्यान दे लीजिएगा। और फिर म्यूचुअल फंड तो है ही सही, आप जानते ही हो कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं। म्यूचुअल फंड में एक तरह से डाइवर्सिफाई होता है हमारा पोर्टफोलियो, तो आप उनमें भी पैसा डाल सकते हो। तो ये शेयर मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल भी स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। आप सोचते हो कि बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि हम नहीं जानते कुछ भी कल क्या होगा। हम कितने भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, यहाँ तक कि वॉरेन बफेट को भी पूछेंगे ना, तो वो भी नहीं बता सकती कल क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता था कि 4 जून को क्या आने वाला है। भाई बताइए कि भारत में किस इंसान को पता था कि क्या रिजल्ट आने वाला है? एक इंसान को भी नहीं पता था। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो ईवीएम थी उसके अंदर कैद था, किसी को भी नहीं पता था। पर ईवीएम खुली तो पता चला रिजल्ट, और रिजल्ट का असर आपने देख ही लिया क्या हुआ। इसीलिए, और जो ओपिनियन पोल थे, आपको पता ओपिनियन पोल फिक्स रिजल्ट थोड़ी था, वो तो नकली था, क्या एक अंदाजा था। उस अंदाजे के आधार पर लोगों ने देख लो क्या कर लिया। काफी सारे लोगों का पैसा डूबा, जिनको मैं जानता हूँ। बहुत सारे मुझसे फोन पे बात भी की, पर कर क्या सकते हैं, क्या बोलूँ उनको मैं? भाई गलती तो आप ही लोगों की ना, आपने लोगों ने पैसा डाला पहले। जब बोल दिया था कि मार्केट चुनाव से पहले मार्केट में गिरावट आती है, तो उसमें थोड़ा संभल के रहिए, सोच समझ के ही पैसा डालिए जहां डालना है। और वैसे तो मैं तो कहता हूं कि बच के रहिए। और अभी भी एक स्थिति और बनने वाली है, आपको और बता दूं, गवर्नमेंट किसी की भी बने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में थोड़ा संभल के रहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आएगा बजट, और याद रखना बजट से पहले भी मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट अनसर्टेनिटी में जाता है और मार्केट रुकता है, ऊपर नीचे होता है, कुछ पता नहीं होता क्या होता है बजट से पहले। क्यों? बजट में घोषणाएं होती है। अब घोषणाएं किस तरीके की, निर्भर इसके ऊपर करेगा। अब घोषणाएं कुछ जैसे कॉर्पोरेट जगत के लिए यानी कि बिजनेस के लिए होती है, तो बिजनेस में तेजी आती है और शेयर मार्केट में भी तेजी आएगी। और थोड़ी वेलफेयर वाली होती है, जैसे लोगों के भले के लिए, लोगों को इतना पैसा दिया जाएगा, जैसे इंडिया गवर्नमेंट की। तो इसमें मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनती है तो मार्केट थोड़ा रुकने वाला है, ये तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा रुकेगा मार्केट, क्योंकि उनकी जो योजना है वो बिल्कुल सीधे लोगों वाली है कि लोगों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। और जो बीजेपी की सरकार थी उनका ऐसी होती थी कि कंपनियों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए। देखिए आप कुछ भी कहिए, मैं नॉर्मल सीधी सीधी बात करता हूँ, गलत बात नहीं बताता आपको, ये ऐसा ही है।
आप राहुल गांधी की जितने भी सुन लीजिएगा, वो क्या बोलते हैं, भाई जनता को इतने रुपए मिल जाएंगे, 8,000 रुपये महीना मिल जाएगा, औरतों को मिल जाएगा, बेरोजगारों को मिल जाएगा, सीधे लोगों के लिए काम होगा, उन्हें रोजगार दिया जाए, इस तरह की बातें वो ज़्यादा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसे बोलते हैं वेलफेयर, यानी कि जनता के लिए काम। इसमें कॉर्पोरेट यानी कि बिजनेस वालों को कम फायदा होता है। तो बिजनेस को कम फायदा होगा तो शेयर मार्केट में भी तेजी धीरे ही आएगी। कब धीरे धीरे चलेगा मार्केट। और जो सरकारें दूसरी है यानी कि बीजेपी, ये इस तरह का काम करती थी कि यानी कि कंपनियों को ज़्यादा फायदा हो, इनका काम कुछ इस तरीके का होता था, यानी कि योजनाएं ज़्यादा लाती, कंपनी वाली योजनाएं ज़्यादा आती थी, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी बनी रहती थी। फलानी कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया, फलानी कंपनी को ये हो गया, फलानी कंपनी को वो हो गया, इस तरह से चलता था। तो ये शेयर मार्केट है, यहाँ बिल्कुल अगर आपको सब कुछ पता होगा तो कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी बच के रहिए। हाँ, अगर आपका थोड़ा पोर्टफोलियो नीचे आएगा तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपका अच्छे शेयरों में है तो आपने म्यूचुअल फंड करे, म्यूचुअल फंड वाले तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे म्यूचुअल फंड में हो तो, क्योंकि आगे पीछे मार्केट म्यूचुअल फंड तो सेट कर लेगा सब कुछ कंपनियों को, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और आगे पीछे आप ऑटोमेटिक आपका रिटर्न मिल जाएंगे आपको टाइम के साथ। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, अगर उनके पास अच्छे कंपनी के शेयर है, बढ़िया कंपनी के शेयर है, टॉप क्लास कंपनी है, तो टेंशन लेने की उन्हें भी जरूरत नहीं है। आगे पीछे कहीं ना कहीं वापस रिकवर हो जाएगा। क्योंकि मेरा खुद का पैसा बजाज फाइनेंस में फंसा हुआ है, मैं बोल देता हूँ, काफी टाइम हो गया बजाज फाइनेंस में मेरा पैसा फंसा हुआ है, पर मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि बजाज फाइनेंस है सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी भारत की, तो आगे पीछे वो कहीं ना कहीं रिकवर कर ही लेगी, कुछ टाइम लगेगा पर हो जाएगा, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। तो दोस्तों यही एक कंक्लूजन था कि शेयर मार्केट में आप बच के रहिए। थोड़े आने वाले कुछ दिनों और काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं, जब तक सरकार अच्छी तरीके से स्टेब्लिश सरकार नहीं बन जाती तब तक तो आप अच्छे कोई इन्वेस्ट करने से बचे ही सही। और करते भी म्यूचुअल फंड वाले हैं तो म्यूचुअल फंड में आप लगातार SIP करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके लिए मैं ऐसी ही वैल्यूएबल जानकारी हमेशा लाता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।